नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सहाय मैं फिर से स्वागत करता हूं आज की इस वीकली पॉडकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे ये जो सप्ताह कल से शुरू होने वाला है 10 तारीख फरवरी और 10 तारीख फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में ये सप्ताह रहेगा। तो इस सप्ताह में गोल्ड में और यूएस डॉलर में क्या उथल पुथल हो सकता है उसको समझेंगे। और ख़ास करके लास्ट वीक में जो गोल्ड में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा, उसका जो कारण है बहुत सारा है। पहला कारण अगर देखेंगे तो पूरा सप्ताह में ही हाई वोलेटाइल का न्यूज़ था, हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ था और ट्रम्प साहब का स्पीच, जिसके कारण से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहा। मार्केट जब अनसर्टेन रहता है तो गोल्ड का जो है चांसेस रहता है अप ट्रेंड के लिए, बाई के लिए। और कुछ टैरिफ का अनाउंसमेंट किया डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, जिसके कारण से ऐसा रहा मार्केट में। और उसका स्पीच की वजह से ही मार्केट में ज़्यादा इस तरह का चीज़ें रहा। फिर भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से समझेंगे और आने वाले वीक में क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में समझेंगे और ज़्यादातर समझने का प्रयास करेंगे। फंडामेंटली में भी अगर कुछ है तो जिसके माध्यम से हमें जानकारी हो और आने वाला वीक में कहाँ से हम सेल और बाई कर सके, इस सब चीज़ों को अच्छा से समझेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के हिसाब से देखेंगे तो मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, मंडे बिल्कुल खाली है। उसके बाद ट्यूसडे से न्यूज़ है, ट्यूसडे को पहला हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ है और ये रात को 8:30 बजे है। और उसके बाद आपको बुधवार को न्यूज़ है बहुत ज़्यादा, 1, 2, 3, उसमें आपको फेड का चेयरपर्सन पॉवेल साहब भी कुछ बोलेंगे। तो अच्छा खासा बुधवार को जो है मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा और बृहस्पतिवार को तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ रहेगा ही रहेगा, शुक्रवार को भी है। तो ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह में 4 दिन जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और अगर फंडामेंटली बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो है ये जो भी स्पीच रहेगा, जो भी उसका कुछ अनाउंसमेंट रहेगा, उस पर हमें नज़र रखना पड़ेगा। जो कि हमें आपको उसका अगर ट्विटर हैंडल को अगर आप फॉलो करेंगे तो वहाँ से मालूम पड़ेगा। दूसरा चीज़ है आपको कि जो investing.com है, वहाँ का न्यूज़ से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। तो उसके बाद हमें ज़्यादातर तो कोशिश करना है कि हम फंडामेंटल के बाद हमें टेक्निकल पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल का कोई फिक्स नहीं है कब आपको न्यूज़ आएगा। तो उसकी आशा पे बैठे रहने से अच्छा है कि आप टेक्निकल को फॉलो करिए और जब कोई न्यूज़ आता है इस तरह का जो हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ है, उसको हम उस टाइम में हम थोड़ा सावधानी से ट्रेड करेंगे। तो चलते हैं हम चार्ट पे, और चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो मंथली का जो चार्ट है उसके हिसाब से बहुत ही सुपर डुपर बुलिश है। और जनवरी महीना का शानदार बुलिश के बाद फरवरी महीना भी थोड़ा सा रेट के बाद अच्छा से वो अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। और अगर हम मंथली के हिसाब से देखेंगे तो इसका अगला टारगेट जो बन रहा है, तो अगला टारगेट इसका है 3000 के पास। ये एकदम उस एरिया, पहला जो एरिया था इसका 82 वाला, उसको उसके पास टच कर दिया है। तो अभी ये 3000 के पास है, दूसरा है 3100 और दूसरा है उसके बाद है आपको 3229। यहाँ तक भी मार्केट आने वाले टाइम में जाएगा, लेकिन इस साल के अंदर में हो सकता है कि यहाँ तक जाए इस एरिया में। लेकिन अभी के टाइम में अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी करेगा, जो कि हम छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पता चलेगा। हम चलते हैं वीक का चार्ट में। तो वीक के हिसाब से ये जो अगला इसका पहला टारगेट है यहाँ पर पहुँचने का, इस एरिया में, ये जो है आपको इसका जो ट्रेंड लाइन है ये इसके हिसाब से 2961 यानी 3000 तक का टारगेट के पास में पहुँचने का टारगेट है। यहाँ से करीब आपको अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट मिलेगा। छोटा मोटा रिट्रेसमेंट तो अभी भी मिलेगा, छोटा मोटा, जहाँ से कि मार्केट फिर अपसाइड की हो जाएगा। और जहाँ तक लग रहा है कि ये पूरा जो 2025 का साल है बुलिश ही रहने का चांसेस दिख रहा है। इस प्रकार से ये भाग रहा है ऊपर, अगर पिछले 6 सप्ताह से कंटिन्यू मार्केट अपसाइड की हो रही है। ठीक है, हम चलते हैं डे 1 का चार्ट पे। तो डे 1 में बहुत ही शानदार सुपर डुपर बुलिश दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा अभी ये कहाँ तक आ सकता है, कौन जगह इसका जो रिट्रेसमेंट का है, कहाँ तक पहुँच सकता है, उसको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। अगला टारगेट जो है वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन अभी ये कहाँ तक आ सकता है। तो ये जो लेवल है इसका, मैंने एक जो पैरेलल
ट्रेंड लाइन बनाया हूँ, तो उसके हिसाब से भी मार्केट यहाँ पर 2825 तक का एरिया में अभी आने का चांसेस दिख रहा है। ठीक है, अभी जो इसका एक लेवल था 2844-42 वाला, ये इसको तो ये एक बार हिट कर दिया, लेकिन इस बार आने से इसको हिट करके 25 तक आने का चांस करेगा। और यहाँ पर आपको हमें ये जो आप देख रहे हैं पैरेलल लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ तक का चांसेस तो बहुत अच्छा दिख रहा है। चलते 4 घंटा का चार्ट पे, जहाँ से कि हम लोग सेल बाय का अच्छा से एनालाइज करेंगे। तो 4 घंटे के हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्केट अभी 2873 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दे पाया है। मार्केट इसके ऊपर गया लेकिन नीचे बाहर आई है, एक बार, दो बार, 3 बार गया। ये पहला बार गया तो ये आपको 76 से वापस भेज दिया, दूसरा बार गया तो ये इसको 81 से बाहर भेजा, और तीसरी बार जब ट्राई किया तो ये 86 तक गया, और वहां से फिर ये अगर देखेंगे तो लास्ट में 73 के नीचे ही क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग को ये 73 के ऊपर जाने नहीं दिया, तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो जोन रहेगा, एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा, जहाँ पर ये हमारा सेलिंग जोन भी बन सकता है। सेलिंग जोन अभी ऑलरेडी बन चुका है ये। ठीक है, और ये तो है ही, आपको ये तो फिबोनाची लेवल के हिसाब से बना था, तो अगला लेवल यहाँ पर है। तो अभी मार्केट अगर रिटेस्ट कर सकता है तो इसका जो पहला लेवल था ये 2840 और 44 के बीच में, तो यहाँ पर एक बार आके मार्केट आके इसको भी यहाँ से पिन करके गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बार आएगा तो ये थोड़ा वीक रहेगा, और अब यहाँ पर 22 से 25 के बीच में आने का पूरा संभावना है। और दूसरा है आपको यहाँ पर 2808 वाला एरिया, तो इस एरिया और ये एरिया से हमें बाइंग का जोन मिलेगा, जोन एरिया से अच्छा सा बाइंग मिलेगा, जहाँ से हम बाय कर सकेंगे। और अगर और भी ज़्यादा नीचे चलेंगे तो कहाँ तक और आ सकता है, तो एक ये भी जोन है जहाँ पर भी 2763-60 वाला एरिया, जहाँ से हम बाइंग कर सकेंगे। लेकिन एक ही दिन में, अगर हम कल पूरा सप्ताह में ये सब कुछ हो सकता है, और पहले डेली का हम लोग तो वीडियो निकालेंगे जहाँ से डेली का आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इस सप्ताह के अंदर में जो टारगेट है, इस सप्ताह में कहाँ से कहाँ जा सकता है, तो पहले थोड़ा सा नीचे आके फिर अप ट्रेंड ही जाने का चांसेस है। लेकिन अभी पहले जो कल आपको मार्केट खुलेगा, तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से मार्केट को एक बार फिर से इस एरिया में आना चाहिए, उसके बाद जाके उसको फिर से ऊपर जाना ही है। इसको ब्रेक करने के लिए, ताकि ये एरिया स्ट्रांग हो गया, तो इसको ब्रेक करने के लिए तो नीचे से ताकत लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके इसको ब्रेक कर सकेगा। तो ये है मेरे हिसाब से, मार्केट को पहले कल सुबह नीचे, कल या 1-2 दिन के अंदर में नीचे आना चाहिए, फिर जाके अपसाइड की ओर जाना चाहिए। ठीक है, और जो ये अभी तक बनाया है, जो इसका स्ट्रक्चर बना है कैंडल का, उसके हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं DXY का मंथली चार्ट को अगर देखेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस था, जिसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, तो अभी ये सपोर्ट बन गया है। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट है, तो मार्केट अभी इस नीचे आने का संभावना नहीं दिख रहा है। अगर इसके नीचे चला गया और यहाँ पर एक क्लोजिंग दे दिया, तो फिर मार्केट इस एरिया में फिर घूमेगा। ठीक है, तो मंथली के हिसाब से ये दिख रहे हैं कि अभी मार्केट थोड़ा सा ये डाउन साइड भले ही आया है, लेकिन ये बुलिश ही है। और अगर हम वीकली के हिसाब से देखेंगे तो ये रेंज बाउंड है, क्योंकि इस एरिया में गया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये गैप ऑफ देके ओपन करने के बाद फिर ये डाउन साइड में क्लोजिंग दिया, तो इसको वीकली के हिसाब से रेंज बाउंड है। हम चलते हैं D1 के हिसाब से, तो D1 के हिसाब से इसका ट्रेंड डाउन बन चुका है, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन कंटिन्यू तक नीचे आया, उसके बाद 2 दिन थोड़ा सा समझने का कोशिश किया। तो अब चलते हैं हम 4 घंटे के हिसाब से, तो 4 घंटे में हम देखेंगे तो एक ये जो मैंने पैरेलल ट्रेंड लाइन बनाया हूँ, तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ आपको लो 106.9 और हाई इसका जो है यह है 107.9, यानी कि इस बीच में ये घूम रहा है। तो इधर किस साइड में ये ब्रेकआउट देता है, उस साइड की ओर जाने का चांसेस रहेगा। अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर ये अप साइड की ओर जाएगा, और इधर अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर ये नीचे यहाँ तक आने का कोशिश करेगा, कम से कम 106.3 इस जगह 106.1 यहाँ तक आने का चांसेस रहेगा। जहाँ तक कभी अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि इस सप्ताह में इसको रेंज बाउंड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इसको इसके लिए पॉजिटिव भी नहीं जा रहा है, नेगेटिव भी नहीं जा रहा है, दोनों चीज़ आ रहा है। यहाँ से डोनाल्ड ट्रम्प साहब कुछ न्यूज़ क्रिएट करते हैं, उधर से फिर चाइना कुछ अलग से न्यूज़ क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों न्यूज़ आ रहा है। तो मुझे लग रहा है इस सप्ताह में थोड़ा सा ये रेंज बाउंड रहे, अगर रेंज बाउंड रहता है तो गोल्ड के लिए भी
थोड़ा सा चांसेस रहेगा कि ज़्यादा हलचल नहीं हो। फिर भी न्यूज़ के हिसाब से तो मार्केट का कुछ हलचल रहेगा और अच्छा खासा वोलेटिलिटी के साथ ही हमें ट्रेड करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि मार्केट में जब तक वोलेटिलिटी नहीं रहेगा तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, कैसे प्रॉफिट करेंगे। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। इस प्रकार से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं और समझने का कोशिश करते हैं, तो हमारा उद्देश्य रहता है कि मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, जहां से कि आप सीख सके, कोई जानकारी ले सके और डेमो अकाउंट में भी ट्रेड कर सके। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन इस वीक में मार्केट में क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका जरूर फायदा लेंगे, और अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं हमारे इस वीडियो को तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।